माघ मेला प्रयागराज में संत को स्नान करने से रोका गया। सवाल ये नहीं कि कौन गलत, सवाल ये है कि सच क्या है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का स्नान को लेकर जो विवाद हुआ, उसे लेकर कई तरह की बातें हो रही है। आइए समझते हैं असली सच क्या है। यह सिर्फ स्नान का मुद्दा नहीं था, ना ही किसी को जानबूझ कर रोका गया। असली बात थी माघ मेला का नियम और उसका पालन। प्रशासन के मुताबिक माघ मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को पालकी, विशेष सवारी या वीआईपी मूवमेंट की अनुमति नहीं थी। रूल सीधा था, सभी को पैदल ही स्नान क्षेत्र तक जाना था, चाहे वो आम व्यक्ति हो या फिर कोई वीआईपी। यहीं पर असली विवाद शुरू हुआ। महाराज जी पालकी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने नियम के तहत उन्हें पैदल जाने को कहा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पालकी से कोई नहीं गया है, नॉट ए सिंगल मैन। न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो, ना पालकी से किसी को जाने दिया है, न जाने देंगे। इस माघ मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे। इतना रिक्वेस्ट है, तो आप एक एक्सेप्शन नहीं हो पाए, तो कृपया करके आप लोग परंपरा का पालन करें, सनातन धर्म का पालन करें, हिंदू धर्म का पालन करें। कि सभी कोई बनाया, कोई छोटा नहीं है। ये मुद्दा भावना का नहीं, नियम के पालन का था। स्वामी जी का कहना है कि पालकी उनके परंपरा, मर्यादा और सम्मान का हिस्सा है। उनके मुताबिक ये उनके पद के अनुरूप व्यवहार नहीं था। ये उनका तर्क है और उसे समझना भी जरूरी है। लेकिन मेला जब एक जैसे नियमों पे चल रहा हो, तो क्या परंपरा के नाम पे अलग से व्यवस्था मांगना सही है? अगर एक के लिए छूट मिलेगी तो दूसरे की भी मांग उठेगी और नियम सिर्फ कागजों पे पड़ी रह जाएगी। इस मामले में प्रशासन ने अपमान नहीं बल्कि नियम का पालन किया। और सच यही है कि नियम भावनाओं से ऊपर होता है। आप क्या सोचते हैं कि परंपरा के लिए नियम तोड़ना सही है या फिर नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।